हेलो दोस्तों, अब मौसम इतना अच्छा हो तो घूमने का मन किसका नहीं करेगा। अब आपका तो नहीं पता पर मेरा तो करता है। और ऊपर से बहुत दिन से मन हो रहा था माँ शीतला के दर्शन करने का। तो बस आज हम निकल पड़े थे माँ शीतला के दर्शन करने। और इस बार हम अकेले नहीं, इस बार हमारे साथ भैया भाभी और दोनों बच्चे भी थे। इस बार हमारी किस्मत अच्छी थी कि गाड़ी हमारी पूरी मंदिर तक पहुंच गई, वरना ये जो आप रोड देख रहे हैं इस पे हमें पैदल जाना होता है। एक तो आज बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही थी, पर ऐसे मौके मैं छोड़ती नहीं क्योंकि मुझे बारिश में बाहर घूमना बहुत पसंद है और ऊपर से बारिश में भीगते हुए घूमना तो और भी ज्यादा। हालांकि इस टाइम बारिश नहीं हो रही थी। जब हम पहुंचे तो सबसे पहले हम पहुंच गए गंगा जी, क्योंकि घर के लिए हमें गंगा जल भी लेना था, तो हमने घर के लिए गंगा जल ले लिया। इसके बाद जो आप ये चूल्हे यहाँ पे देख रहे हैं, ये इसलिए बनाए जाते हैं, जो भी दर्शन करने आता है इनको जो भी माता रानी को चढ़ाना होता है हलवा पूड़ी, यहाँ पर ही बना करके वो चढ़ाता है। हमारी शादी के बाद भी हमारी एक पूजा यहाँ पे हुई थी। और ये रहे हमारे घर के छोटे से क्यूट क्यूट दुकानदार। नारियल कितने का है? अपने ही घर के छोटे क्यूट क्यूट दुकानदारों से नारियल, प्रसाद, माला, फूल जो भी लेकर हम निकल पड़े माता रानी के दर्शन करने। आप अगर किसी भी देव स्थान पर जाइए तो वहाँ पे आपको पीपल या नीम के पेड़ देखने को मिल ही जाते हैं, जिसके नीचे लोग अपनी श्रद्धा से वहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। तो बस इस पेड़ का भी दर्शन करके हम निकल पड़े माता रानी के दर्शन करने। हम जब पहुँचे तो उस टाइम पे गेट बंद था, क्योंकि मंदिर के बंद होने का टाइम था। हालांकि कुछ ही टाइम में मंदिर खुलने वाला था, तो खड़े होकर हम वेट करने लगे। तो चलिए, जब तक मंदिर के कपाट खुलते हैं इस मंदिर के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। कहा जाता है कि यहाँ पर कोई ब्राह्मण माँ की पूजा नहीं करता। जी हाँ, यहाँ पर मल्लाह समुदाय के लोग ही माँ की पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब माता की मूर्ति प्रयागराज से बहते हुए यहाँ पर मिली थी, तो एक मल्लाह ने ही इस मूर्ति को पाया। उसने अपने सपने में देखा कि माँ की मूर्ति यहाँ पर बहते हुए आई है और माँ कह रही है कि मुझे यहीं पे स्थापित किया जाए। तो बस फिर क्या था, मल्लाह ने माँ की मूर्ति गंगा जी में से निकाली और यहीं पर माँ को स्थापित किया। और तभी से मल्लाह समुदाय के लोग इस मंदिर में पूरी व्यवस्था देखते हैं और माँ की पूजा अर्चना करते हैं। तो ये थी माँ के यहाँ स्थापित होने की कहानी। बस इसी तरीके से हमारे इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और हमने माँ के दर्शन किए। उसके बाद हम निकलकर बाहर आए तो जो भी लोगों की मान्यता है, माँ के गर्भगृह से निकलने वाले पानी को लोग चना अमृत की तरह समझकर उसको माथे से लगाकर उसका सेवन करते हैं। फिर उसके बाद हमारे बच्चों को मन था अपने सर पर टीका लगवाने का, तो बस हमने लगवा दिया उनके सर पर तिलक। जब बच्चे टीका लगवा रहे थे तो भाभी ने एक चीज नोटिस करी कि बड़ी सर पे हाथ रख के टीका लगवा रही है। सच कहते हैं, जब आप बच्चों को जो चीज सिखाते हैं बच्चों में वो चीज झलक ही जाती है। तो ये घर के बड़ों और माँ बाप पर डिपेंड करता है कि वो बच्चों को शिक्षा कैसी दे रहे हैं। दर्शन करके हम निकलने की सोच ही रहे थे, फिर अचानक से बारिश शुरू हो गई, तो बस हमें वहाँ कुछ देर के लिए बैठना पड़ा। हम बैठे ही थे कि मेरे पास अचानक से ये बकरी आ गई। फिर मेरा मन हुआ कि मैं इस बकरी से थोड़ी बातें ही कर लूं, तो मैंने इसे अपने पास बुलाया। पर कहते हैं ना कि पहले जानवर देखता है कि आपकी नीयत कैसी है। पहले तो ये बकरी मेरे हाथ को देखकर थोड़ा पीछे हट गई, पर मैंने सोचा कि मुझे हार तो माननी नहीं चाहिए। मैंने अपनी कोशिश जारी रखी और लास्ट में ये बकरी जब इसको भरोसा हो गया कि मैं इसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, तो ये मेरे पास आ गई और मेरे हाथों को देखने लगी। जब हमें लगा कि अब बारिश रुकने वाली नहीं है तो हम वहाँ से निकल गए। हालांकि उस टाइम थोड़ी धीरे हो रही थी, पर जब हम रास्ते में थे तो बारिश बहुत तेज होने लगी। साथ में बच्चे भी थे, तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत थी, क्योंकि हम भीग जाएंगे चलेगा, पर बच्चे वो बीमार हो सकते हैं। तो एक जगह रुकते हुए जब बारिश थोड़ी धीमी हुई तब हम निकल गए घर के लिए और जैसे तैसे करके पहुंच गए घर। आई होप कि आप सब भी बारिश का अपने अपने तरीके से लुत्फ उठा रहे होंगे। आप सबको भी बारिश बहुत पसंद होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।